नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है द टाइनी ब्लैक डॉट। द टाइनी ब्लैक डॉट, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ऑथर इस चैप्टर में हमें बताते क्या हैं, समझाना क्या चाहते हैं, ओवरऑल मैसेज क्या कन्वे करते हैं, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हम लाइफ में मूव ऑन करते हैं, लाइफ में अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी सकते हैं, लेकिन हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमारा माइंडसेट क्या है कि हम लाइफ को अच्छे तरह से जीने की बजाय हम जो है लाइफ में हमारी सफरिंग्स हैं, जो हमारी लाइफ में डेली रूटीन में छोटी छोटी हमें तकलीफें प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, हम सभी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जो लाइफ में अच्छी चीजें या खुशी के जो हमारे कारण होते हैं उनको छोड़ते हुए, उनको एक तरफ करते हुए, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, उनको छोटी छोटी को ही बड़ा करके देखते हैं, उनको ही सामने रख के देखते हैं, वो अपना फोकस जो है प्रॉब्लम्स पे रखते हैं। तो कहते हैं ये जो एटीट्यूड है, मेंटल सेटअप है हमारा, एक नजरिया है कहते हैं जिंदगी को देखने का, कि हम अपनी जो खुशियां हैं उनको हम नजरअंदाज करते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं चाहे वो छोटी ही हों, रादर छोटी ही होती हैं प्रॉब्लम जिंदगी में, जो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत कम होती हैं, रेयर होती हैं। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको हम इतना बड़ा करके देखते हैं, इतना मैग्नीफाई करके देखते हैं कि अपनी लाइफ को जो एक खुशनुमा हो सकती है उसको कहते हैं एक डिस्ट्रेसफुल कहते हैं, और कहते हैं उसको एक बहुत ही यू कैन से पिटीफुल तरीके से जीते हैं या उसको खराब कर लेते हैं। तो ये जो हमारी एक आदत है, छोटी सी छोटी जो तकलीफ, बीमारी, सफरिंग को बड़ा करके देखना और उसको मैग्नीफाई करके उसको बढ़ा चढ़ा के सोचना, बोलना, डिस्कस करना, और उसको कहते हैं फिर उसके साथ सफर करना, ये जो मेंटल एटीट्यूड है या सेटअप है हमारा, ये कहते हैं हमें यहाँ पे ऑथर हमें इसको अंडरस्टैंड करना है, हम इसको समझना है, इसकी साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से समझते हुए, इसको अंडरस्टैंड करते हुए इसको इम्प्रूव करना है। इसको जब हम इम्प्रूव करेंगे, हमारी जो सफरिंग्स हैं उन पे काम करेंगे, और उनको एक जो एक्चुअल में है उनकी उस तरह से ही उनको देखेंगे, उसी तरीके से उनको समझते हुए उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, रादर इंस्टेड ऑफ के हम उनको बढ़ा चढ़ा के बोलें, बढ़ा चढ़ा के देखें, बढ़ा चढ़ा के उनको किसी के साथ डिस्कस करें। तो हमें ये ना करते हुए उनको एज सच एक्सेप्ट करते हुए उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और मूव ऑन करना है। और अपनी लाइफ की जो हमें ब्लेसिंग्स हैं, जैसे कि हमारी सेहत है, हमारी लाइफ में कहते हैं हमारी जॉब है, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमारे सो कॉल्ड हमारी रियल सेंस में है, कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ जैसे है, हमारी हेल्थ है। तो हमें इन सभी चीजों को कहते हैं एंजॉय करना चाहिए, हमें इनका थैंकफुल होना चाहिए इस चीज के लिए भगवान का। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, हम इन चीजों को टेकन एज ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो हमारा हक है, ये चीजों तो हमारे पास होनी ही चाहिए। तो ये जो एक तरह से हम अच्छी चीजें हैं या खुशियां हैं उनको टेकन एज ग्रांटेड लेना, या कहते हैं उनको बहुत नजरअंदाज करना या छोटी मानना, ये और इसके साथ साथ अपनी सफरिंग्स को जो कि बहुत छोटी हैं उनको बढ़ा चढ़ा के सोचना, बोलना, डिस्कस करना और परेशान होना, तो ये इस चीज को कहते हैं यहाँ पे ऑथर हमें इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करते हुए थोड़ा अपना जो नजरिया है उसको चेंज करना है, ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से, वर्थफुल तरीके से जी सकें, और अपने गोल के जो लाइफ के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। तो चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं ऑथर एक कोट से। कोट क्या है, कहते हैं कि अगर एक कोट है ऑथर कम राइटर द्वारा लिखी गई, विलियम पेन द्वारा। वो कहते हैं कि अगर आप हैप्पीनेस की कहते हैं सीक्रेट जानना चाहें, तो कहते हैं कि मैं अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं
अपनी उसको इस तरह से काउंट करता हूँ कि मेरी लाइफ में अच्छा क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ काउंटिंग के मेरी लाइफ में क्या बुरा हो रहा है या क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, मैं उसको कंसिडर नहीं करता। मेरी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है मैं उसको ब्लेसिंग्स मानता हूँ और उसके लिए भगवान का मैं हमेशा जो है धन्यवाद करता हूँ, ग्रेटिट्यूड हमेशा जो है पे करता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए लर्निंग है, हमें इस चीज से सीखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द टाइनी ब्लैक डॉट। द टाइनी ब्लैक डॉट, इस चैप्टर का मतलब क्या है, ऑथर हमें समझाना क्या चाहते हैं या मैसेज क्या कन्वे करना चाहते हैं इस चैप्टर में, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि हम लाइफ में अपनी जो सफरिंग्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कहते हैं वो जनरली क्या है, बहुत छोटी होती हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसा है, हमारी सोचने का नजरिया ऐसा है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को हम बहुत बड़ा बना लेते हैं, उसको कहते हैं बढ़ा चढ़ा के उसको सोचते हैं, डिस्कस करते हैं और उससे जो कहते हैं फिर उसके बाद सफर करते हैं। और इसके उल्टा जो हमारी लाइफ में हमें कहते हैं हमारे जो ब्लेसिंग्स हैं भगवान की, हमें सबसे पहले हमारी हेल्थ है, जॉब है, शेल्टर है और खान पीन है, कहते हैं जो कुछ भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है उसको कहते हैं हम टेकन एज ग्रांटेड लेते हैं, उसके प्रति कभी धन्यवाद नहीं करते हैं, उसके लिए हम कभी कहते हैं ग्रेटिट्यूड नहीं भगवान को देते या करते। तो ये जो एक तरह से हमारा माइंडसेट है, कहते हैं सब कुछ भगवान हमें दे रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद ना करते हुए हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए हमेशा कहते हैं चीखते रहते हैं, चलाते रहते हैं और सफर करते रहते हैं। तो ये जो हमारा माइंडसेट है इसको कहते हैं ऑथर हमें समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे इस माइंडसेट को हमें शिफ्ट करके जो है पॉजिटिव करना चाहिए। सो ये ओवरऑल इस चैप्टर का क्रक्स है और चलिए इस चैप्टर को भी अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक कोट जो ऑथर कम राइटर हैं विलियम पेन, उनके कोट से ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑथर बताते हैं कि ये जो ऑथर कम राइटर हैं विलियम पेन, ये कहते हैं कि मैं अपनी जो लाइफ की कहते हैं खुशियां हैं उसको अपनी ब्लेसिंग्स के साथ काउंट करता हूं, जबकि लोग जो हैं अपनी परेशानियों को देखते हैं, अपनी सफरिंग्स को देखते हैं, उनको काउंट करते हैं। मैं कहते हैं अपनी ब्लेसिंग्स को देख के उनको कहते हैं समझ के अंडरस्टैंड करके भगवान का धन्यवाद करता हूँ, ग्रेटिट्यूड पे करता हूँ। तो चलिए आगे ऑथर बताते हैं कि हम क्या करते हैं लाइफ में। हमें ऑथर बताते हैं कि मैं जब भी कहीं पे जाके प्रेजेंटेशन देता हूं तो उस समय मैं क्या करता हूं कि एक बहुत बड़ा वाइट जो है एक क्लिप बोर्ड, वाइट पेपर जो होता है क्लिप बोर्ड पे लगाने के लिए, वो लेके जाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए हमेशा। तो ये क्या करते हैं वाइट बोर्ड पे जो है वो क्लिप चार्ट पे जो है बड़ा वाला जो है वाइट पेपर वहां पे टांग देते हैं और उसके सेंटर में एक कहते हैं एक ब्लैक डॉट लगा देते हैं और फिर जो ऑडियंस होती है उससे पूछते हैं ऑडियंस से कि आप बताइए आपको क्या दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड पे। तो कहते हैं 90% लोगों का आंसर यही होता है कि उनको ब्लैक डॉट दिखाई दे रही है, जबकि 10% लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमें कहते हैं व्हाइट बोर्ड पे जो है व्हाइट पेपर नजर आ रहा है और व्हाइट पेपर जो है हमें ब्लैक डॉट छोटी सी नजर आ रही है। तो अब ये जो आंसर है क्या इंडिकेट करता है और यहाँ पे ऑथर हमें ये क्यों बता रहे हैं इस चीज के बारे में। ऑथर हमें यहाँ पे हमारी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली हमारा माइंडसेट, ह्यूमन माइंडसेट जो है उसके बारे में एक छोटी सी झलक देते हैं, रिफ्लेक्शन देते हैं। वो ये है कि हम ज्यादातर क्या है कि अपनी लाइफ में जो अच्छा हो रहा है, जो हम बहुत हमारे भगवान की कृपा से ब्लेसिंग्स हैं, कहते हैं हम उनको नहीं देखते हैं। हम हमारा जो माइंड है हमारे कहते हैं आंखों के आगे एक ऐसे फिल्टर्स लगे हुए हैं, हम अच्छी चीजों को देखना नहीं चाहते हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं। और जो हमारी जिंदगी में छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, हम कहते हैं सबसे पहले मेरा हमारा जो ध्यान है उसकी तरफ जाता है, हम उसको देखना चाहते हैं, उसको ढूंढना चाहते हैं, उसके बारे में फिर हम सोच सोच के परेशान होते रहते हैं।
तो ये हमारा जो माइंडसेट है कि हम अच्छी चीजों को एक तरफ रख के अपनी लाइफ में, और हमेशा जो है अपनी जो माइंडसेट है, अपना थॉट प्रोसेस है, उसको नेगेटिव चीजों पे लगाना, उस पे कंसंट्रेट करना, फिर उस पे रोना चीखना चिल्लाना, ये करते रहना। तो ये यहाँ पे ऑथर इंडिकेट करते हैं कि हमारा ये जो इस तरह से एक तरह नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव माइंडसेट है, ये हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे जब वो ऑडियंस से पूछते हैं कि क्या दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम लोगों का आंसर यही होता है कि उनको ब्लैक डॉट नजर आ रही है। अब बात करते हैं, कहते लाइफ में अगर हम देखें कि भगवान ने हमें कितनी ब्लेसिंग्स दी हैं। फॉर एग्जांपल हमें अच्छी हेल्थ दी है, हमें खाने के लिए फूड दिया है, रहने के लिए मकान दिया है, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं। कहते हैं हम अगर हम बड़े ठंडे दिमाग से इस चीज को रैशनली लॉजिकली सोचें, तो ये भगवान ने हमारे पे कितनी कृपा की हुई है, हमें कितनी ब्लेसिंग्स हैं उसकी कि हमें ये सब कुछ मिल रहा है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हम क्या करते हैं, हमें छोटी सी कोई परेशानी आ जाती है लाइफ में, तो हम क्या है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, परेशान हो जाते हैं। और हम ये सारी जो ब्लेसिंग्स हैं उनको एक तरफ रख के, उनको भूल के, रादर कहते हैं वो जो परेशानी आई होती है छोटी सी, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग अ सोल्यूशन फॉर दैट, हम उसके लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, उसके लिए परेशान होना शुरू कर देते हैं, उसके लिए फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, और उस भगवान को कहते हैं उससे नाराज होना शुरू हो जाते हैं, उसको रादर गालियां देनी शुरू कर देते हैं कि मेरी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये जो एक हमारा माइंडसेट है कि हम हमेशा नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ में फिल्टर आउट करते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं, और फिर पछताते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो ये जो एक माइंडसेट है, तो ये कहते हैं बहुत गलत है। हमें ऑथर बताते हैं कि इस माइंडसेट को हमें करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है, सही करना है। क्यों? क्योंकि जब हम इस तरह का माइंडसेट रखते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हमें ही नुकसान होता है। नुकसान इस तरह से होता है कि जब हमारा कहते हैं इस तरह से नेगेटिव एटीट्यूड होता है, नेगेटिव माइंडसेट होता है, हमेशा हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, हमेशा हम गलत जो हो रहा है, जो बुरा हो रहा है हमारी लाइफ में वो ही देखते हैं, तो उससे हम क्या है, फिजिकली और मेंटली परेशान होते हैं। फिजिकली मेंटली परेशान होते हैं तो हमें क्या होता है, हमें बीमारियां लगती हैं, हमें फॉर एग्जांपल इंसोम्निया होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होता है, हम खाना पीना छोड़ देते हैं, हमें और फिजिकल तरह की अलग अलग तरह की परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। एसिडिटी हो जाती है, स्टमक में पेन होना, जॉइंट्स में पेन होना, माइग्रेन होना, एंड ऑल नंबर ऑफ कहते हैं जो बीमारियां हैं हमें पकड़ लेती हैं हमें। फिर हम परेशान और होते जाते हैं। तो कहना ये चाहते हैं कि हम एक तरह से एक नेगेटिव विशियस साइकिल में फंस जाते हैं, दलदल में घुसते जाते हैं और घुसते जाते हैं। तो इससे निकलने का हमें कहते हैं फिर पता नहीं चलता, फिर और फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि अब ये क्यों होता है ऐसे। कहते हैं ये एक सिंपल सा रूल है नेचर का कि जो चीज को हम अट्रैक्ट करते हैं वही हमें मिलती है। अब जैसे कहते हैं हम नेगेटिविटी को कहते हैं उसको डिस्कस करते हैं, उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो वो हमारे तरफ ज्यादा आती है। अगर हम पॉजिटिव चीज को कहते हैं डिस्कस करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो कहते हैं वो हमारे पास आएगी। अब ज्यादातर हम लाइफ में क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, नेगेटिव चीजों को देखते हैं, कहते हैं उनको फोकस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस हमारी लाइफ में जो है नेगेटिव कुछ घटनाएं जो हैं ज्यादा होंगी। और इसी के साथ साथ जो है हमारी पॉजिटिव जो चीजें हैं, कहते हैं हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, उनकी तरफ जो कहते हैं सोचते नहीं है, भगवान का ग्रेटिट्यूड नहीं उनको देते हैं, तो ऑब्वियस है वो चीजें जो है हमारी लाइफ में हमें होती नहीं है, दिखती नहीं है। अगर दिखती हैं तो हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड नहीं पे करते, उनको देख के खुश नहीं होते हैं। तो ये जो एक तरह से अब हमारा जो माइंड सेट है, ये कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आगे चल के। तो अब बात करते हैं ऑथर के। अब ये जो जनरली होता क्या है कि 10%, सिर्फ 10% जो हमें लाइफ में नेगेटिव ऐसे इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। 90% जो है हमारी लाइफ में अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन उसे हम कहते हैं कभी स्वीकारते नहीं है। 10% जो नेगेटिव हो रहा है, गलत हो रहा है, हम कहते हैं सारी एनर्जी, हमारा टाइम जो है उसी पे फोकस रहता है। अब बात करते हैं, कहते हैं फॉर एग्जांपल हम अपनी अगर बात करें जॉब की, फॉर एग्जांपल जॉब की यहाँ पे बात करते हैं। कहते हैं अगर हम जॉब की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम जॉब पे बेसिकली अपने बारे में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। हम हमेशा जो है अपनी सैलरी के रिगार्डिंग, अपनी कहते हैं बॉस के रिगार्डिंग फ्रस्ट्रेट रहते हैं। हम कहते हैं फ्रस्ट्रेट अपने काम की वजह से तो होते होते हैं, कहते हैं हमारे जो कलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं,
उनको कितना मिल गया, उनकी प्रमोशन हो गई, उनको क्यों हो गई, और उनको अच्छा बॉस क्यों ट्रीट कर रहा है। कहते हैं इस चीज को ले लेके, उस चीज को देख देख के भी परेशान होते रहते हैं। कहते हैं ये हमारा माइंडसेट है। तो कहते हैं उससे होगा क्या, उससे होता क्या है, उससे हमें ही परेशानी होती है, हम ही कहते हैं फिजिकली और मेंटली हर्ट होते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ की बात करें तो हमारी लाइफ में बेसिक हमारी नेसेसिटीज क्या होती हैं। कहते हैं बेसिक नेसेसिटी, जैसे पहले बताया कि हमें खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो ये जो बेसिक नेसेसिटीज हैं भगवान हमारी पूरी कर रहा है। हम अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे हम कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन हम इस चीज को कभी भी कहते हैं इसके लिए धन्यवाद नहीं करते हैं भगवान का। कभी इस चीज को हम किसी के साथ डिस्कस भी नहीं करते, किसी के कहते हैं बताते भी नहीं है कि हम मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ इन चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि हम इस इन सब चीजों को टेकन एज ग्रांटेड लेते हैं, ये मान के चलते हैं कि ये तो मुझे मिलना ही चाहिए था, या ये तो मेरा हक है इस चीज पे। तो कहते हैं ये आप ये गलतफहमी में है। क्यों? कि कहते हैं लाइफ में, अब दुनिया में अगर आप चारों तरफ कहते हैं अपनी नजर को दौड़ाएं तो आप देखेंगे बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको ये अपनी बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी नहीं पूरी होती। बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं, लाखों लोग हैं कहते हैं जो रात को बिना कुछ खाए, बिना कपड़े पहने, या बिना किसी कहते हैं शेल्टर के वो लवारिसों की तरह कहते हैं सड़कों पे सोते हैं। तो हमें इस चीज के लिए कहते हैं धन्यवाद होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए। रादर इंस्टेड ऑफ दैट हम कहते हैं इसके लिए कभी खुश नहीं होते हैं। और बात करते हैं कि अगर हम कहते हैं अपनी बॉडी की बात लें, अगर हम बॉडी के रिगार्डिंग बात करें, कहते हैं हम हेल्दी हैं फॉर एग्जांपल, तो कहते हैं हम कभी भी इस चीज के लिए धन्यवाद नहीं भगवान का करते, कभी खुश नहीं होते कि हम हेल्दी हैं। और लेकिन यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो बॉडी भगवान ने बनाई है, कहते हैं ये एक तरह से अजूबा है हमारे लिए, एक बहुत बड़ा उसका आशीर्वाद है, मेरेकल है। लेकिन हम इस मेरेकल को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, उसका कभी धन्यवाद नहीं करते। यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करते हैं, उसने बोला कहते हैं हम लाइफ को एज ए मेरेकल भी मान सकते हैं, या कहते हैं कह सकते हैं कि मेरेकल जो है सभी जगह हो सकता है, या सभी जगह मेरेकल हो रहा है, या फिर ये कह सकते हैं मेरेकल जो है कहीं पे भी नहीं है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस माइंडसेट से जिंदगी में जीते हैं, कि सभी जगह मेरेकल हो रहा है, आप ये माइंडसेट रख के चलते हैं, या ये माइंडसेट से चलते हैं कि मेरेकल कहीं पे भी नहीं हो रहा, कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा, सब बुरा हो रहा है। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कहते हैं फैक्ट ये है कि भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपको उस चीज को एंडोर्स करना चाहिए, उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको कहते हैं नजरअंदाज करें। हमें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करके उनको एनालाइज करना चाहिए, ठंडे तरीके से समझना चाहिए, और उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। रादर हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सोच के परेशान हों, फ्रस्ट्रेट हों, गालियां देते रहें सभी को, तो उसका कोई फायदा नहीं है। कहते हैं प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करें, उनको एनालाइज करें, उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करके उनसे कहते हैं आगे मूव ऑन कर जाएं। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे बात करते हैं ऑथर के, जैसे फॉर एग्जांपल ऑथर बात करते हैं अपने, कहते हैं आप फॉर एग्जांपल लेते हैं हार्ट की। हार्ट के बारे में ऑथर कहते हैं ये भगवान ने हमें एक बहुत बड़ी कहते हैं उसकी एक हमें ह्यूमन बीइंग को कहते हैं एक बहुत बड़ा एक ऐसा ऑर्गन दिया है। हालांकि इसका साइज तो कहते हैं हमारे मुट्ठी जितना होता है, लेकिन ये कितना बड़ा काम करता है, कितना काम करता है कहते हैं इमेजिन नहीं कर सकते हैं। कितना हमारे लिए कहते हैं लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। कहते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 200 गैलन्स ऑफ ब्लड कहते हैं डेली ये पंप करता है। और ये कहते हैं डेली जो है 1 लाख बार कम से कम धड़कता है, यानी कि साल में 3 करोड़ 65 लाख बार ये धड़कता है सिर्फ एक साल में। और कहते हैं हमारी लाइफ जो है कितने दशक तक होती है, कितने 70-80 साल के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो इमेजिन करें कि कितने करोड़ों अरबों बार ये बीट करता है, और बिना थके करता है, और कितनी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, बिना किसी हमें कंप्लेंट किए, बिना हम हमारे साथ किसी तरह की हमें शिकायत करे हुए ये अपना काम करता रहता है।
अब बात करते हैं, कहते हैं हमें फॉर एग्जांपल बात करते हैं ब्रेन की। कहते हैं ये कितना अच्छा ऑर्गन भगवान ने हमें दिया है। ब्रेन की कहते हैं, ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स जो हैं, अब कहते हैं 100 बिलियन न्यूरॉन्स जो हैं हमारे माइंड में और स्पाइनल कॉर्ड में भगवान ने दिए हैं, बनाए हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स हैं ये क्या करते हैं, ये जो हैं एक सेल से दूसरे सेल में ये जो हैं हमारे जो है इंफॉर्मेशन को, सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं, और ये एट द स्पीड ऑफ 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से कहते हैं ये सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं, इतनी हाई स्पीड से ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो ऑर्गन है इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स होते हुए बड़ा स्मूथली रन करता है, सारे बॉडी के फंक्शन स्मूथली रन कर रहे हैं। तो ये क्या किसी कहते हैं एक एक सो कॉल्ड मेरिकल से कम है? तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये मेरिकल से कम नहीं है। अब बात करते हैं और बॉडी के पार्ट्स की। हमारे ईयर्स हैं, नोज है, कहते हैं आंखें हैं। तो ये हमारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, कहते हैं अगर हमारे पास ये ना हो, कहते हैं क्या हम इनके बिना काम चला सकते हैं? कहते हैं बिल्कुल नहीं चला सकते। अगर आपको कहते हैं आपको कोई लाखों करोड़ों रुपया दे और कहे कि मुझे आप अपनी आंखें दे दें, तो कहते हैं आप अपनी आंखें देंगे? कहते हैं कभी नहीं देंगे। तो हम इनको कहते हैं सो कॉल्ड हमारे लिए प्राइसलेस एसेट्स हैं ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम इन चीजों की कदर नहीं करते हैं, हम इन चीजों को वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि भगवान ने ये सब जो प्राइसलेस एसेट्स हैं हमें मुफ्त में दिए हैं, हमें गिफ्ट किए हैं, लेकिन हम उसका कभी धन्यवाद नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी जो हमारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं, सबके ही आती हैं, हम क्या करते हैं, हमारा माइंडसेट देखिए कितना पैथेटिक है, कितना कहते हैं हमें तरस आना चाहिए हमें अपने आप पे कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होते हैं, हैरान होते हैं, और रादर फ्रस्ट्रेट होके कहते हैं सुकल्ड भगवान को भी कहते हैं गालियां देने में, कहते हैं उसमें भी हम पीछे नहीं हटते। और यहाँ तक के जो परेशानियां हैं उनको सारा दिन उसी के बारे में सोचते रहना, उसी के बारे में सोच सोच के परेशान होना, और दूसरों को भी कहते हैं परेशान करना, हमारा ये माइंडसेट है। हमें अब यहाँ पे ऑथर हमें वार्न करते हैं, कहते हैं हमें इस तरह की जो माइंडसेट है इससे बाहर आना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लॉस हमारा है, क्योंकि हम दो चीजें कर रहे हैं। एक तो जो हमें मिला है, भगवान ने हमें दिया है, उसको ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, और जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम, छोटी सी प्रॉब्लम को कहते हैं बार बार डिस्कस करके, हम उसको बार बार सोच के उसको कहते हैं एक्सग्रेट कर रहे हैं, उसको बड़ा बना रहे हैं, अननेसेसरी उसका बड़ा मुद्दा कर रहे हैं, और वो मुद्दा बड़ा बना के उसको कहते हैं हम अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ा लेते हैं, और अपने लिए एक सो कॉल्ड स्ट्रेस एंजाइटी, अपनी मेंटल फिजिकल अपनी बीमारियों का कारण बना लेते हैं। तो हमें इन दोनों चीजों को समझना है सीरियसली, और अंडरस्टैंड करते हुए अपने माइंडसेट को ठीक करना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम ये बात करें कि फॉर एग्जांपल हमें कहते हैं कोल्ड हो जाता है, कफ कोल्ड हो जाता है, 1 हफ्ते तक रहता है, हम प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते हैं, तो कहते हैं हम कितने परेशान हो जाते हैं। कहते हैं हमें ये लगता है कि हमारी जो जिंदगी है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है। लेकिन हफ्ते के बाद जब हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, बिल्कुल थैंकलेस हो जाते हैं कि मेरी अब लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, स्मूथ हो गई है, मैं धन्यवाद करूं भगवान का कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहते हैं हम क्या करते हैं, वो जो 51 कहते हैं वीक्स ऑफ ईयर हैं वो हम भूल जाते हैं कि हम अच्छे थे, स्वस्थ थे, हेल्दी थे। जो 1 हफ्ता जो बीमार रहे, कहते हैं हम उसका हल्ला करते रहते हैं, उसके लिए हम कहते हैं सभी को कहते हैं बुरा भला बोलते हैं, और उसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं नेगेटिविटी का। तो अब यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि ये हमारा जो माइंड सेट है, तो अब हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। कहते हैं जैसे ऑथर ने स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो नजरिया है दुनिया को देखने का वो क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसमें हमें ये करना चाहिए कि हमारे पास ऑप्शंस अब ऑथर बताते हैं 3 हैं किसी भी चीज को, किसी भी इंसिडेंट को, किसी भी कोई इनको देखने का। वो ये है, पहला नजरिया है कि हम जो प्रॉब्लम है उसको कहते हैं, उस वरी को, उस टेंशन को कहते हैं, उसके बारे में सोच सोच के परेशान होते रहें। दूसरा है उसके बारे में जो सो कॉल्ड वरी है या प्रॉब्लम है उसके बारे में कहते हैं कंप्लेन करते रहें दूसरों को,
मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तीसरा है कि आप प्रोएक्टिवली एक्शन लें। एक्शन लेने का मतलब है कि उसके बारे में, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिवली इन्वॉल्व हों और उसका जो है सोल्यूशन फाइंड आउट करके उसको पहले ही स्नब आउट कर दें, ताकि उससे पहले कि जो उसके इल इफेक्ट्स आए। तो ये अब इन तीनों ऑप्शंस में हम जनरली क्या करते हैं, हम पहला या दूसरा ऑप्शन जो है वो लेके चलते हैं। हम वरी करते हैं या फिर कंप्लेन करते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है कि प्रोएक्टिवली एक्ट करना काम पे या उस प्रॉब्लम पे, वो नहीं करते हैं। रादर हमें करना क्या चाहिए, हमें करना ये चाहिए कि जो प्रॉब्लम है उसको, उस पर प्रोएक्टिवली अटैक करना चाहिए, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट दैट। तो हमें इस तरीके से जो थर्ड ऑप्शन है उसको कहते हैं अपनी लाइफ में उतारना चाहिए, उसको अपनी लाइफ में कहते हैं पार्ट एंड पार्सल करना चाहिए। और बात करते हैं कि हमें लाइफ में अपने प्रति जो है बड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए, ब्रूटली ऑनेस्ट होना चाहिए, एवेल्युएट जो हमारी लाइफ को अच्छे तरीके से करना चाहिए। और कभी भी जो हमें लाइफ में अच्छा हो रहा है उसको कहते हैं, कभी भी उसके बारे में उसकी जो कहते हैं उसके लिए थैंकफुल जो होना है वो कभी उसके बारे में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, उसके प्रति हमें सो कॉल्ड अपना हाथ जो है वो कसना नहीं चाहिए। हमें यू कैन से बड़े ऑनेस्टली और होल हार्टेडली जो है थैंकफुल होना चाहिए। वो चाहे सामने वाला इंसान है, चाहे वो भगवान है, जो भी आपकी हेल्प कर रहा है, जो भी अच्छा हो रहा है उसके लिए धन्यवाद करें, उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करें। और जो आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा हो रहा है या गलत हो रहा है उसके लिए आप क्या करें, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करें और उसको सॉल्व करके लाइफ में जो है मूव ऑन करें। और फाइनली इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। ऑथर कहते हैं अब ये फाइनली आपकी माइंडसेट है, आप पे डिपेंड करता है कि आप वाइट चार्ट को देखना चाहेंगे, उस वाइट पेपर को देखना चाहते हैं लाइफ में, या आप जो है ध्यान अपना जो फोकस है उस डॉट पे रखना चाहते हैं। अब ये अब आप पे है। अगर आप कहते हैं पूरे चार्ट व्हाइट बोर्ड पे जो सफेद कागज लगा है उस पे अगर फोकस करते हैं तो लाइफ आपकी कहते हैं बहुत रंगीन है, बहुत अच्छा महसूस होगा, लाइफ आप एंजॉय करेंगे। अगर आप कहते हैं आप हमेशा जो है आप उस काले डॉट पे, काले बिंदु पे कहते हैं आप अपनी लाइफ को फोकस रखेंगे तो आपकी लाइफ में हमेशा मिजरीज रहेंगी। अब डिसीजन आपका है, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं या आप अपनी लाइफ को कहते हैं सो कॉल्ड हमेशा सफरिंग में रखना चाहते हैं, ये आपने डिसाइड करना है। लेकिन नो डाउट ऑथर हमें सुजेस्ट करते हैं, अपील करते हैं कि हमें अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करते हुए ये ब्लैक डॉट को कहते हैं हमें भूलना है, उसकी प्रॉब्लम को सो कॉल्ड उसके लिए सोल्यूशन ढूंढना है, उसको रेक्टिफाई करना है और अपनी जो एक लाइफ का जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, वाइट चार्ट है या सफेद कागज है, या यूं कहें जो हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है, जो हमें कहते हैं बढ़िया भगवान ने कृपा की है, हमें हेल्थ दी है, हमें अच्छा खाना पहनने के लिए दिया है, तो उस चीज का हमें धन्यवाद करना है, उसको एंजॉय करना है। सो दिस इज होल अबाउट दिस होल चैप्टर द टाइनी ब्लैक डॉट। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी लर्निंग हमें ऑथर हमें जहाँ पे कन्वे करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं और किस तरीके से हम लाइफ में जो हमारी सफरिंग्स हैं उसमें से हम कैसे बाहर आ सकते हैं विदाउट गोइंग इनटू डीप। उस नेगेटिविटी के दलदल में बिना घुसे हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करें और लाइफ में जो अच्छा हो रहा है, जो हमें भगवान ने हमें कहते हैं आशीर्वाद दिए हैं, इतना कुछ लाइफ में हमें प्रोवाइड किया है, उसके लिए धन्यवाद करें। सो दिस इज होल अबाउट दिस चैप्टर। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक का नाम है हाउ टू एंटर अ न्यू वर्ल्ड। इस चैप्टर के साथ ही आज का डिस्कशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आगे दीजिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय।